में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अरे रुक जाओ, बचाओ मुझे! रुको, मेरी बात सुनो। हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? बहुत अच्छा काम किया तुमने, मान गई मैं तुम्हें। लाओ अब ये कैमरा मुझे दो। हमें अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरना चाहिए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि हमें उस वक्त से डरना चाहिए जब हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इधर दिखाए मुझे। छोड़ो बेटा, कुछ खास नहीं। मैंने कहा दिखाए मुझे। बेटा अम्मी इधर दे मुझे। डेनिस, अम्मी ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है अम्मी? यकीनन किसी ने मजाक किया है। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता है और कुछ नहीं। तो फिर ये सब तस्वीरें क्या है? ठीक है, मैं जाकर एलिफ से बात करूंगी, सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। मैं खुद जाकर बात करूंगा, देखता हूँ कि अब क्या झूठ बोलेगी वो। डेनिस, डेनिस रुको बेटा। डेनिस बेटा रिलैक्स हो जाओ, ये सब झूठ है। एलिफ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने खुद देखा है उन दोनों को। अगर ये बात सच हुई तो दोनों को जान से मार डालूंगा। यकीन करे, जान से मार डालूंगा दोनों को। बेचारी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा होगा। चलो आओ बेटा, अपनी जैकेट भी ले लो। बेटा तुम बेकरी में रहना, मुझे एलिफ पापा के पास जाना है, कुछ जरूरी बात करनी है। मत जाएं बाबा, मुझे डर लग रहा है। मगर उनसे बात करना बहुत जरूरी है बेटी, तुम भी तो उनकी भलाई चाहती हो ना। ये हुई ना बात, चलो आओ चलें। खुशामदीद याले मैडम। कुदरत साहब कहाँ हैं? उनके कुछ गेस्ट आए हैं, स्टडी रूम में हैं और डिस्टर्ब करने से मना किया है। आखिर कौन है इतना खास मेहमान, हम भी तो देखें। आज तक हमने तुम्हें जो भी काम दिया है तुमने बड़ी खुशउस्लूबी से सरंजाम दिया है। ये तो मेरा फर्ज है जनाब, मशकूर हूँ आपका। और अब बारी है हमारे सबसे बड़े मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने की। ये क्या है जनाब? तुम्हें जेल जाना होगा। जेल में क्यों सर? कौन है ये शख्स? परेशान मत हो तुम, ठीक है? बस 3-4 महीनों की बात है, वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। इस दौरान जब भी तुम चाहो बाहर आ जा सकते हो।
हमें बस ये जाहिर करना है कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया गया है। इस दौरान मैं क्या करूंगा वहाँ? वहाँ बैठकर तुम बारबेक्यू तो नहीं करोगे ना? वहाँ पर भी तुम्हें काम के सिलसिले में ही भेजा जा रहा है। कुछ खास लोगों से मिलना है तुम्हें वहाँ। तुम माली तौर पर और भी मुस्तहकम हो जाओगे। तुम्हारा इन चीजों में मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है कि जब तुम बाहर आओ तो इन तमाम सियासी पेचीदगियों को बेहतर तरीके से समझने और इनके खिलाफ एक्शन लेने के काबिल हो जाओ तुम। अच्छा तो जनाब, मेरी सिक्योरिटी के बारे में कुछ प्लान किया है आपने? क्योंकि वो जेल है। हाँ ठीक है ठीक है। 24 घंटे तुम्हारी हिफाजत के लिए एक शख्स मामूर होगा। सब यही समझ रहे होंगे कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। इस सब के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और बहुत जल्द हम इस मुल्क को राख के ढेर में तब्दील कर देंगे। ठीक है सर, मैं आपके पैगाम का इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाहर बिल्ली होगी जरूर। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, फिर उसे यही बुला दे, मैं यही उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम हमारे लिए मुश्किल खड़ी क्यों कर रही हो? बताया तो है सर इस वक्त घर पर नहीं। जब तक मेरी बात नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा उसके पास है, फोन करके बुलाओ उसे अभी। अंदर मेरा बेटा है, जल्दी करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। उफ, चुप हो जाओ, एकदम चुप। जरा भी सुकून नहीं रहा इस घर में। पागल हो जाऊंगी मैं हर वक्त। करो ना। हेलो, कौन है? अच्छा एलिफ कुरेला है। अच्छा ठीक है, फोन उसे दो, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मैडम, आओ बात कर लो। हाँ। डेनिस, आखिर तुम्हें अकल आ ही गई, खुशी हुई। अब तुम अपने बच्चे को हासिल कर लोगी। रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। एलिफ होगी शायद। तिब्बत? एलिफ है घर पे? एलिफ घर पर नहीं है। चलो, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? उससे जरूरी बात करनी है। एलिफ का जो पीछा कर रहा था वो मिल गया है मुझे। उसने किसी के कहने पर किया ये सब। कौन कर सकता है ये सब कुछ? मैं ये नहीं पूछ सका। शायद डेनिस ने बच्चे को लेने के लिए एलिफ को डराया होगा। मुझे नहीं लगता डेनिस इस हद तक जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा मेरे सामने मत आना। लगता है तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगी। मत करो डेनिस। क्या कर रहे हो तुम? क्यों लड़ रहे हो? छोड़ दो इसे। रुक जाओ। क्या छोड़ो इसे? मत करो ऐसा, मत करो। डेनिस, क्या कर रहे हो? रुको। उसे रुको, रुक जाओ। एलिफ के करीब भी मत आना तुम, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डेनिस रुक जाओ, बहुत हो गया। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। मना करने वाले तुम कौन होते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं डेनिस रुको, मत करो। अब बस करो डेनिस। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हें धोखा देगा और बच्चे को तुमसे छीन लेगा। तुम्हें अपने बच्चे के लिए बस इतना ही कहना था कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं, सब ठीक हो जाना था। देखो, अगर तुम अब भी मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें कोई महफूज जगह दे दूंगी, अपने बच्चे के साथ रह लेना। सच में मेरा बच्चा दे दोगी मुझे? मिल जाएगा अगर तुम डेनिस से ये सब कुछ कह दो तो।
ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। मुझसे इतना बड़ा गुनाह मत करवाओ। ऐसा है तो फिर ये रख लो, इससे अपने बच्चे की कब्र पर रख कर रोती रहना। अगर मैंने उसे जान से न मारा तो मेरा नाम भी सनम नहीं। रुको रुको, प्लीज ऐसा मत करना, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। छोड़ो मुझे, दफा हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। जैसा तुम कह रही हो मैं वैसे ही कह दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। मैं डेनिस से सब कुछ कह दूंगी। ये हुई ना बात। उफ, चलो अब सब तय हो गया। मैं तुम्हें यहाँ से अंदर ले जाऊंगी, फिर तुम अपने बच्चे को चुपके से लेना और यहाँ से लेकर चली जाना, ठीक है? आपको क्या जरूरत थी वहाँ ये सब करने की? बस करो डेनिस, और किसी का नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। तुम दोनों की अलहदगी हो गई, वो जिससे मर्जी मिलती फिरे। तुम्हारी बीवी सनम है। कोई मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकता। वो मेरे बच्चे की माँ है, उसे किसी के साथ घूमने नहीं दूंगा और ना ही हद पार करने दूंगा। मेरी जान, मेरा बेटा, इधर आओ मेरे पास। तुम ठीक हो ना बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम मेरे साथ रहोगे। मेरी जान। दिल तो चाह रहा था मार डालूं, भूख से रो रहा था। पहले इसकी फीडिंग करो और फिर ले जाना। कोई होशियारी मत करना। बेटा, मेरा प्यारा बेटा। बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा। हेलो डेनिस, एलिफ घर में घुस आई है, बच्चे को लेकर जाना चाहती है। अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। प्लान मुकम्मल। अब ठीक है ना? अब तुम मेरी बात गौर से सुनो और अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। अगर तुम डेनिस को नहीं कह सकती तो इसे यहाँ से ले जाने की गलती मत करना। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अल्लाह मेरी सच्चाई जानता है सनम। मैं अपने बच्चे की खातिर ये गुनाह उठा लूंगी। लेकिन वो जानती नहीं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की खातिर ये गुनाह उठा लूंगी। हेलो, बाहर एक स्कार्फ वाली लड़की आ रही है, उसे जाने मत देना। उसके पास बच्चा है, जाने मत देना। डेनिस साहब ने कहा है, समझ गए? अरे डेनिस बेटा, प्लीज आहिस्ता चलाओ, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जानता हूँ कि वो बच्चे को क्यों अपने साथ लेके जा रही है, ताकि उस आदमी के साथ कहीं और चली जाए। लेकिन वो जानती नहीं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरा बच्चा है। रुकिए, आप बाहर नहीं जा सकती। मसला क्या है तुम लोगों को? अंदर नहीं आ सकती, बाहर नहीं जा सकती, बस बहुत हो गया। मेरा बेटा है ये,
तुम मुझे नहीं रोक सकते, हटो सामने से। देखो मैंने तुमसे कहा है ना, तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। हट जाओ सामने से, जाने दो मुझे, हट जाओ। डेनिस, एलिफ क्या कर रही हो? रुको, यहाँ आओ, बचा मुझे दो। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ दो डेनिस, प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो। डेनिस बेटा, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। डेनिस ऐसा मत करो, आखिर ये इस बच्चे की माँ है। छोड़ो। अम्मी आप इसको जरा पकड़े और गाड़ी के अंदर ले जाएं इसे। प्लीज मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, मैं उसकी माँ हूँ। भूल जाओ इब्राहिम को, तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकती हो। धोखा दिया तुमने मुझे, झूठ बोला है मुझसे। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए डेनिस, ताकि तुम उसे लेकर उस आदमी के पास चली जाओ। ये क्या कह रहे हो डेनिस? होश करो, मेरा बच्चा मुझे दो। नहीं दूंगा तुम्हें, इब्राहिम मेरे पास ही रहेगा और कभी भी उससे मत कहना कि तुम उसकी माँ हो, समझ आया तुम्हें? अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है डेनिस। इब्राहिम तुम्हारा बेटा नहीं है डेनिस। अब हमारी जान छोड़ दो, सुकून से जीने दो हमें, छोड़ दो इसे। अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सबसे बड़ा गुनाह ले लिया मैंने अपने सर पर, और फिर उसकी सजा भी मुझे ही मिली। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा बेटा नहीं है, इसे इसकी माँ के हवाले करो। सोच समझ कर बात करें। सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ। वो डेनिस का बच्चा नहीं है, ये साबित करना जरूरी है। देखो मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, तुम अंदर जाओ और जाकर ब्लड सैंपल्स बदल दो। क्या? हम पहले ही बहुत जलील हो चुके हैं, अब मजीद हमारी इज्जत को मत उछालो, समझ गए तुम?